तो आज है रंग पंचमी, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है और आज इंडिया न्यूजीलैंड का अहमदाबाद में फाइनल भी है। तो सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए हमारे कलर्स भी लगा हुआ है और सभी वुमेन्स को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वुमेन्स। और आज हम इंडिया के लिए प्रे भी करेंगे कि आज वो फाइनल जरूर जीते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम सीखने वाले हैं एलिगेशन मेथड। ये क्या होती है देखिए, जैसे कि आज रंग पंचमी है तो उससे ही मैं रिलेट करना चाहूंगा। मान लीजिए आप दो कलर लेने जा रहे हैं मार्केट में, शायद इस ग्रीन को चमरिया कलर भी बोलते हैं कहीं कहीं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ बोलते होंगे, हमारे यहाँ इसी को चमरिया कलर भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, मान लीजिए आप इसे किस क्वांटिटीज में लाएंगे, इसकी प्राइस है x रुपीज पर केजी और आप इसे लेकर आए a केजी की क्वांटिटीज में। ओके, इसी तरह इसकी क्वांटिटीज हो जाएगी b केजी और इसकी प्राइस है 22 रुपीज पर केजी। ओके प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, किसी को बिगाड़ने के लिए आपने प्लान कर लिया शुरू से ही हम किसी को आज लिपटाएंगे। ओके, तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया a प्लस बी। अब इसकी न्यू प्राइस क्या बन गई प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि क्या z बन गई z रुपीज पर केजी। z रुपीज पर केजी क्या हिसाब से बनी कि ये प्राइस इस प्राइस के बराबर होगी। ओके, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, a इंटू एक्स हो जाएगी, a इंटू एक्स प्लस इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, b इंटू बाय हो जाएगी और ये इसके बराबर होगी तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, z a प्लस बी हो जाएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, a एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू z a प्लस z b। इसे क्या करेंगे, ए वाले को इधर लेकर आएंगे तो देखिए ए में कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा x माइनस जेड और यहां से मैं देखिए v कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा z माइनस वाई बचेगा। अब मैं a बाई बी का रेशियो यहां से निकाल लूंगा तो नीचे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, x माइनस जेड और नीचे z माइनस वाई। तो ये क्या आ गया, इससे अब देखनी सीखने की क्या कोशिश करनी है, आपको सीखना है, हमें सीखोगे तभी मजा आएगा। देखिए z माइनस वाई और x माइनस जेड, तो देखिए प्यारे बच्चों z माइनस वाई, एक बार z में से y माइनस हो रहा है फिर x माइनस जेड, यानी कहने का क्या मतलब है, एक बार इसमें से एक क्वांटिटी घटेगी कोई सी भी और एक बार इन दोनों में से एक क्वांटिटी घट सकती है, ये वाली समझ में आई, इसमें से एक बार ये घट सकती है और इन दोनों में से एक बार ये घट सकती है। तो रेशियो किसका आएगा प्यारे बच्चों, क्वांटिटीज का रेशियो आ जाएगा। अब इनका ही क्यों आया प्यारे बच्चों, तो ये समझने वाली बात है। रेशियो ऐसे आएगा, देखिए समझिएगा, हमने लगाया प्राइस में तो रुपीज पर केजी हमेशा इनवर्स में जो होता है ना उसी का रेशियो आता है केजी। जैसे आप लगाएंगे स्पीड पे किलोमीटर पर हॉर, आप स्पीड में लगाएंगे तो हॉर मतलब टाइम का रेशियो आएगा। आप प्रॉफिट और लॉस में लगाएंगे तो सीपी का रेशियो आएगा, हमेशा इनवर्स रेशियो आता है। ओके, तो ये समझने वाली बात थी। लेकिन प्यारे बच्चों बार बार हम ऐसे करके देखेंगे क्या इतना सारा नहीं, इसके लिए क्या होता है जब बार बार फैकल्टी लोग पढ़ते हैं ना तो हम देखिए डायरेक्ट इसको बना देते हैं। जैसे कि देखिए किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, हम यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। एक बार हमने इसको इसमें से घटाया तो देखिए z माइनस y और यहां लिख देंगे z माइनस x। देखिए z माइनस y और z माइनस x माइनस z आएगा, सॉरी एक बार ये है ना, यहाँ देखिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, वही मैं बता रहा था ना प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए एक बार हमने z में से y को घटा लिया ना, अब z में से नहीं x माइनस z होगा, यहाँ पे x माइनस z। तो हमें क्या करना है, क्वांटिटीज को ऐसे लिखेंगे, x को यहाँ y लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, दोनों को मिलाकर क्या बनाइए तो वो देखिए उसमें उसको लिख देंगे। एक बार इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, एक बार इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें इनवर्सली रेशियो मिल जाते हैं। ये होती है एलिगेशन मेथड। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हमें क्या होगा, हमें दो क्वांटिटी से रेशियो निकालना होता है, लेकिन मामला तब अच्छा फंसता है जब वो पहले से ही रेशियो दे रखा हो और हमें तीनों में से एक क्वांटिटी हमें निकालने को बोले। जैसे कि मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां देखिए मान लीजिए 2 केजी में कुछ लेकर आया, कितनी 15 की रेट पर, 3 केजी लेकर आया मैं, 3 केजी लेकर आया मैं कितने 40 की रेट पर। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया, 15 दूनी 30, 40 या 120, ये हो जाएगा 150 और ये 5 उसमें है ना तो बनेगी 30। ये मैंने आपको पहले से ही एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए कैसे, जैसे कि फर्स्ट टाइम प्यारे बच्चों देखिए मैं लगा रहा हूं इसमें 15 और यहाँ क्या आ जाएगा बीच वाली राशि और रेशियो इस बार क्या है 2:3। मैंने आपसे पूछ लिया बताइए मुझे ये वाली राशि क्या होगी, तो इस बार रेशियो दे दिया, इस बार रेशियो दिया हुआ तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। ये बड़ा यानी 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
3 की वैल्यू अगर 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सॉरी, 3 की वैल्यू 15 है, 5 गुनी है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन था, ये छोटी वाली ये राशि थी, यानी ये बात पक्की है प्यारे बच्चों, वो वाली क्वांटिटीज बड़ी होगी। अगर मुझे नहीं पता मैंने लास्ट पेज पर बताया या नहीं बताया तो समझ लीजिए, एक क्वांटिटी इससे बड़ी होगी, एक क्वांटिटी हमेशा छोटी होगी। तो देखिए ये छोटी है ना, तो पक्के में ये वाली बड़ी होगी। और बड़ा कैसे बनाएंगे, इन दोनों को ऐड करके। तो देखिए 40 आंसर आ जाएगा, ये आ गया प्यारे बच्चों 40। अब इसको लेकर देखते हैं, देखिएगा फिर से पेन चेंज करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए मैं 40 ले रहा हूं इस बार, बीच में 30 और 2/3 ले रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से जरा, अब मुझे ना ये निकालना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां तो कुछ है नहीं है, यहां तो x से हमें निकालना है। तो 40 में से 30 जाएंगे 10, 2 की वैल्यू है 10 यानी 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगी 15। अब प्यारे बच्चों देखिए ये बड़ी राशि है यानी पक्का ये छोटी होगी, और छोटा कैसे बनाएंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके। 30 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15। बस आपको दिमाग में दो बात रखनी है, अगर बड़ा बनाना है तो दोनों को जोड़ देंगे, बड़ी आ जाएगी। अगर छोटा बनाना है तो इन दोनों को इसमें से इसको घटा देंगे, बस। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। क्या करना, बड़ा बनाना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और छोटा बनाना है तो इन दोनों को हम घटाएंगे, बस इतना सा रूल आपको याद रखना है। अब नंबर आता है कि अगर बीच वाली क्वांटिटीज हमें निकालना हो, तो देखिए बीच वाली के लिए फिर से पेन चेंज करेंगे। यहां देखिए 15 और 40 एंड 2 एंड 3। अब मुझे इस बार बीच वाली क्वांटिटीज निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, अगर आप बाय चांस जो मैं सेकंड मेथड बताने वाला हूं अगर आप वो भूल गए तो आपको सेकंड मेथड याद आ जाएगी, ये वाली है ना, फर्स्ट मेथड याद आ जाएगी। जैसे कि देखिए 15 इंटू 2 करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 40 इंटू 3 करेंगे एंड 2 प्लस 3 कर देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 30 प्लस 120/5, तो कितना आ जाएगा ये 150/5 यानी 30। ये आ गया 30। लेकिन मैं आपको एक और बहुत अच्छी मेथड सिखाऊंगा जो हमेशा काम आती है, देखिए बहुत अच्छा यूज होता है क्योंकि वो ज्यादा यूज होती है। देखिए कैसे, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर होगा। ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस इनके सम के बराबर होगा। तो देखिए 40 में से 15 जाएंगे 25/5 यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 5 की वैल्यू 25 है, 1 की वैल्यू 5 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15 और ये हो जाएगा 10। अब प्यारे बच्चों मैंने वही रूल बताया था ना, बड़ा बनाना, ये इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों का ऐड चाहिए। तो मैं यहाँ कौन सी वैल्यू रखूं कि 40 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, यहाँ 30 रखूंगा तो 40 आ जाएगा। और अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे तो इससे भी कर लीजिए। मुझे अगर ये छोटा बनाना है, यहाँ देखिए एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, ये देखिए आप अगर इससे करना चाह रहे हैं, अब देखिए इससे, तो मैंने आपको बताया था छोटा बनाना है तो इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं किस राशि में से 15 माइनस करूं, 15 जाए तो 30 आ जाएगा, फिर भी 30 में से मैं 15 माइनस करूंगा 15 आ जाएगा। और बड़ा बनाना है तो इन दोनों को ऐड करके, तो 10 में 30 ऐड करने पर 40 आ जाएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों एलिगेशन मेथड, बहुत ही काम की मेथड है। ध्यान क्या रखना है आपको प्यारे बच्चों कि रेशियो किसका आएगा, हमेशा इनवर्स क्वांटिटी का रेशियो आएगा। और हाँ ये देखिए, ये हमेशा तभी लगेगी जब एक राशि इन दोनों के बीच से होकर जा रही है, कैसे कि 15 से 30 आएगा, 30 के बाद 40 आ जाएगा। अगर ये दोनों इससे बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए तो नहीं लगेगी, ये वाली राशि इन दोनों के बीच में होना जरूरी है। ओके, थैंक यू।